Hello guys, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. As you know, we have started Arambh the beginning series for 67th BPSC preliminary examination और इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी बिहार विशेष। और आज का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक वह है 1857 की क्रांति और बिहार। हमारे द्वारा 1857 की क्रांति मॉडर्न हिस्ट्री के शुरुआत में ही कवर किया जा चुका है काफ़ी डिटेल वे में, तो वो चूँकि होलिस्टिक वे में था। और यहाँ पे जो है बिहार विशेष के अंतर्गत हम बिहार ओरिएंटेशन के तरफ जो है बढ़ के इस क्रांति को देखेंगे कि बिहार में इसका क्या स्टेटस था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। फ्रेंड, यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा यहाँ से एक या दो प्रश्न जो है हर एक बार जरूर पूछा जाता है। कभी कभी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा भी होती है, तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, बिहार में यदि इस विद्रोह की बात करी जाए तो इसका आरंभ जो है 12 जून 1857 को हुआ था। देवघर जिला जो कि अभी वर्तमान झारखंड का हिस्सा है, ठीक है, इसी का एक रोहिणी गांव था, इसी में जो है इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे सेना की जो थी 32वीं रेजिमेंट, इसी के 3 सैनिकों के द्वारा जो है मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा एक अन्य अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी जाती है और विद्रोह का जो है 1857 की विद्रोह का बिहार में आगाज हो जाता है। यदि इस कमान की बात करी जाए तो इस कमान का जो हेड था वह मेजर मैकडोनाल्ड था। इसी के हाथों में जो है इस कमान की जो बागडोर थी, ठीक है। अब बिहार के प्रमुख स्थानों में देख लेते हैं कि आंदोलन की स्थिति क्या थी, रिवॉल्यूशन की स्थिति क्या थी। देखिए, यदि बात पटना की करी जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है यह, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना। देखिए, कमिश्नर विलियम टेलर जो था यहाँ का हेड था और यह पहले से ही सतर्क था। उसको आभास था कि ऐसा कुछ क्रांति जो है 1857 की क्रांति जो है होने वाली थी, इसको पूर्वाभास था, ठीक है। बावजूद इसके, और यह पूरी तरह से जो है अपनी व्यवस्था ऑलरेडी कर दिया था कि क्रांति को जो है किसी तरीके से जो है उसका उद्भव रोकना है। बावजूद इसके 3 जुलाई को पटना में भी संघर्ष आरंभ हो जाता है। नेतृत्व किया जाता है पीर अली के द्वारा, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे गुरहट्टा मोहल्ला में, ठीक है। पटना के गुरहट्टा मोहल्ला में पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, उन्हीं के द्वारा जो है इस आंदोलन की शुरुआत पटना में की जाती है। उसके बाद बिहार में अफीम व्यापार के एक एजेंट था जिसका नाम था लायल। इसके द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यह सैनिकों सहित मारा जाता है। अब देखिए, किसी को आप मारोगे अपने दुश्मन को तो वो विद्वेलित होगा ही और वो चाहेगा आपसे बदला लेना। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दमनात्मक कार्रवाई की जाती है। पीर अली के घर पे जो है नोटिस चस्पा किया जाता है, उनके दुकान, उनकी संपत्ति की जब्ती की जाती है, बहुत सारी चीज़ें की जाती है, ठीक है। लोगों को फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। टेलर के द्वारा जो है पटना प्रमंडल के मुख्यालयों के साथ साथ छपरा, आरा, मुजफ्फरपुर, गया और मोतिहारी के अधिकारियों को आंदोलन कठोरता से दबाने का आदेश दिया जाता है और ऐसा कुछ होता भी है, ठीक है। उसके बाद 19 जून 1857 को स्वयं बहावी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जाती है और पटना के मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वाजिबुल हक जैसे 3 प्रभावशाली नेताओं को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया जाता है। इसके बाद जो है अगस्त 1857 में जो है भागलपुर में भी विद्रोह का आरंभ होता है। विद्रोहियों ने गया पहुंचकर, या यहाँ से विद्रोह जो है चारों तरफ इसका प्रसार होता है और विद्रोहियों का मूवमेंट होता है। विद्रोही जो थे वो दक्षिण बिहार में, मिडिल बिहार में, उस समय के तत्काल मिडिल बिहार में पहुँचते हैं और गया ये पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कैद 400 लोगों को मुक्त करा देते हैं और उस समय के वर्तमान टिकारी राज पर हमला कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि बिहार के लगभग सभी जगहों पर जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे, सभी क्षेत्रों में जो है मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। फिर भी दानापुर में 3 सैनिक टुकड़ियों ने जो है 25 जुलाई 1857 को जो है बगावत कर दिया और शाहाबाद जिला जो कि अभी भोजपुर है, वहाँ पे उसमें जो है इन लोगों ने प्रवेश किया, ठीक है। अब कमान जो है 1857 की क्रांति का कमान जो है बिहार में जगदीशपुर के राजपूत जमींदार वीर कुंवर सिंह
के हाथ में आ जाता है और 1857 की पूरी क्रांति की बागडोर जो है इनके हाथों में अब इसके द्वारा आगे जो है संचालित की जाती है। अब चूँकि वीर कुंवर सिंह खुद एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं बिहार में 1857 की क्रांति को लेके यदि बात करी जाए तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन जो है हमेशा एराइज होता है यहाँ से। इनके जन्म की बात करें तो 1777 ईस्वी में शाहाबाद, जो कि मैंने पहले बताया कि अभी जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कि जगदीशपुर के एक जमींदार परिवार में, राजपूत जमींदार परिवार में इनका जन्म होता है। 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है और अंग्रेजों में भय उत्पन्न होता है, ठीक है, हमने जैसे पहले देखा। उसके बाद होता क्या है कि विलियम टेलर जो कि कुंवर सिंह को लेके पहले से ही सशंकित था, पटना का कमिश्नर, जैसे कि हमने पहले जाना इसके बारे में, इसने कुंवर सिंह को पटना आने का आमंत्रण देता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे आपने देखा था कि तीन जो भी प्रभावशाली नेता थे, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वाजिबुल हक, इनको जो है धोखे से दमनात्मक कार्रवाई के द्वारा जो है पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और कुंवर सिंह को इस बारे में जो है पता चलता है और इसी मौलवी अहमदुल्ला के साथ जो होता है विश्वासघात, उसको ये ध्यान में रख के कुंवर सिंह पटना नहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 500 यूरोपियन और हिंदुस्तानी फौजों के साथ कैप्टन डनवर जो है आरा पहुंचता है और 29 से 30 जुलाई को भीषण लड़ाई होती है और कुंवर सिंह की जो है इसमें जीत हो जाती है, ठीक है। फिर 2 से 3 अगस्त 1857 को मेजर विसेंट आयर वर्सेस कुंवर सिंह की लड़ाई होती है और सिंह के द्वारा जो है यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध का सूत्रपात होता है। देखिए, पहली जो लड़ाई हुई थी ये कैप्टन डनवर वर्सेस सिंह, इसमें सिंह तो विजयी रहे थे, लेकिन बाद में जो ये 2 से 3 अगस्त 1857 की जो लड़ाई हुई थी मेजर विसेंट आयर वर्सेस कुंवर सिंह, इसमें जो है सिंह की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होती है और यहाँ पे इन्होंने ये पीछे हट के फिर वार करने की कोशिश करते हैं, तो इनके द्वारा जो है गुरिल्ला युद्ध का जो है सूत्रपात किया जाता है, ठीक है। यदि कैमूर की पहाड़ी को, जैसे आपने देखा अभी जो तत्काल बिहार है यही वाला हिस्सा था ना, ठीक है, तो कैमूर की पहाड़ी यहाँ पे थी, तो यहाँ पे जो गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे अमर सिंह, जो कि कुंवर सिंह जी के भाई थे, ठीक है। अब देखिए कुंवर सिंह जो इनको प्रारंभिक जीत मिलती है उसके बाद ये काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं और ये भ्रमण करते हैं और विभिन्न जगहों पर, अभी के जो उत्तर प्रदेश है वहाँ भी जाते हैं और उसके विभिन्न जगहों पे होते हुए इनका हम भ्रमण पत्र देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने की पूरी संभावना है। अब सासाराम से नोखा होते हुए यह रोहतास पहुँचते हैं, उसके बाद वे रोहतास से बांदा पहुँचते हैं, बांदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मिर्ज़ापुर और रीवा होते हुए, जो कि अभी यूपी में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप एक बार ना मैप देखना, मैप में ड्रॉ करने की कोशिश करना अपने से। मैं सोच रहा था कि मैं इनपुट करूं, लेकिन आप यदि होमवर्क करते हो तो आपको जो है चीज़ें ज़्यादा याद हो जाएंगी, ठीक है। तो बांदा पहुंचते हैं और बांदा में ये तात्या तोपे से मिलने की कोशिश भी करते हैं। उसके बाद कालपी होते हुए ये लखनऊ पहुंचते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है कि 1857 की क्रांति के भ्रमण के समय इनमें से कौन सी जगह थी जहाँ पे कुंवर सिंह नहीं गए थे, तो जगह दे देगा और जो वैसा प्लेस जहाँ पे नहीं गए थे उसको आइडेंटिफाई करना होगा, या कौन कौन से प्लेसेस पे गए थे उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये यूपी की राजधानी लखनऊ भी गए थे। लखनऊ में तत्कालीन नवाब के द्वारा इनको मौद्रिक सहायता दी जाती है, काफ़ी सारी धनराशि और शाही पोशाक से इनको नवाजा जाता है। उसके बाद ये अयोध्या आते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये अयोध्या आगमन के बाद इनको नाना साहब पेशवा के साथ मिलके जो है कानपुर की लड़ाई में भाग लेते हैं और इनके रण कौशल से काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं और यह लड़ाई 29 नवंबर 1857 को अपनी चरम स्थिति पे पहुंचता है और ये इनकी जो नाना साहब थे इनकी विजय होती है, जिसमें वीर कुंवर सिंह की काफ़ी बड़ी भूमिका थी और कानपुर पर जो है उनका कब्जा हो जाता है। उसके बाद चूँकि ये यहाँ पे आपने देखा कि ये लखनऊ भी गए थे ना, तो लखनऊ में जब ये लौटने लगे तो नवाब के द्वारा जब इनको मौद्रिक सहायता दी गई, उसके बाद एक फरमान भी दिया गया था इनको आजमगढ़ पे आक्रमण करने को लेके। तो आजमगढ़ के किले पे आक्रमण करने को लेके ये आजमगढ़ पहुंचते हैं और अतरौलिया के मैदान में सिंह वर्सेस कर्नल मिलमैन की लड़ाई होती है, ज़बरदस्त लड़ाई होती है और कुंवर सिंह इस लड़ाई में जो है विजयी होते हैं।
फिर सिंह वर्सेज कर्नल डेंस, मतलब इस लड़ाई में जब विजयी हो जाएंगे तो ऑब्वियस ये आजमगढ़ किले पे जो है इनका कब्जा हो जाएगा। फिर इस किले पे इनके कब्जे को हटाने को लेके जो है दूसरी लड़ाई होती है सिंह वर्सेज कर्नल डेंस। फिर सिंह विजयी होते हैं और इस विजय से जो है इनके पराक्रम का डंका जो है पूरे भारत में, देश में जो है बजने लगता है। बाद में जो है लुगाड़ ने आक्रमण किया आजमगढ़ किले पे और एनी हाउ जो है किसी बहुत मतलब बुरी स्थिति में जो है एनी हाउ ये जीत गया और आजमगढ़ किले पे जो है ये कब्जा कर लिया। वहाँ से वीर कुंवर सिंह आगे बढ़ते हैं और गाजीपुर के मनहार गांव पहुँचते हैं, जहाँ पे लोगों द्वारा इनका भव्य स्वागत एक जैसे विजेता की जाती है। ठीक है, यहाँ से ये गंगा पार करते हैं और गंगा पार करते समय डगलस के द्वारा जो है इन पे फिर आक्रमण किया जाता है। यहीं पे जो है सिंह घायल हो जाते हैं, एक हाथ और एक पैर में इनको गोली लग जाती है और एक हाथ को जो है गंगा मैया को ये चढ़ा देते हैं, ये सोच के कि यदि गोली मेरे हाथ में रही तो इसका जहर जो है पूरे बदन में फैल जाएगा। ठीक है, फिर 22 अप्रैल 1858 को जो है सिंह जगदीशपुर पहुंचते हैं और 23 अप्रैल 1858 को लीग्रांड वर्सेस सिंह की लड़ाई होती है। सिंह इसमें घायल अवस्था में भी इनका उत्साह थोड़ा सा भी कम नहीं होता है और ये विजयी अपने रण कौशल के द्वारा, ध्यान में रखिएगा मैं कभी भी कहता हूँ कि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है आपको किसी भी रण को जीतने में, चाहे वह कन्वेंशनल वार हो या आपका एग्जाम हो। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो घायल अवस्था में भी सोचो, एक बांह कटने के बाद 80 साल का शेर सिंह जो है लड़ाई जीत जाता है लीग्रांड के अगेंस्ट में। ठीक है, लेकिन चूंकि इस दौरान घायल थे और 80 साल की आयु भी बहुत होती है और काफ़ी ज़्यादा खून बहने के कारण जो है 26 अप्रैल 1858 को जो है सिंह की मृत्यु हो जाती है। सिंह आंख बंद कर लेता है अपनी मातृभूमि को याद करते हुए। बाद में इस एरिया में जो है अमर सिंह के द्वारा, जो कि इनके भाई थे, गोरिल्ला युद्ध चालू रहता है और 1858 का जो है विक्टोरिया 1858 में जब बागडोर जो है कंपनी से विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है, अर्थात इंग्लैंड के राजघराने के हाथों में चला जाता है, तो बहुत लोगों को माफ़ी मिलती है, जिसमें अमर सिंह को छोड़ दिया जाता है। अमर सिंह को माफ़ी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये था 1857 का विद्रोह और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो बिहार ओरिएंटेड था। आई होप कि इससे बाहर चीज़ें पूछी नहीं गई हैं अभी तक और ना ही पूछी जाएंगी। इसमें जो है ये जो इनका भ्रमण पत्र था ना, मैं काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेना। मैप में ड्रॉ करके आप जब पढ़ोगे तो चीज़ों को आप ज़्यादा दिन तक रिटेन कर सकते हो, ज़्यादा दिन तक जो है सस्टेन कर सकते हो उसमें। तो आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।